जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा श्री नीप करोड़ी जी महाराज हमेशा से ये कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ कर्म करना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ बाबा जी का, जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि कर्म करना कितना आवश्यक है। सिर्फ पूजा पाठ करने से ही हमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक काफ़ी अनन्य भक्त थे बाबा जी के, जिनका नाम था देशराज जी, और उनके ही कोई जानने वाले थे पंत जी। पंत जी के घर की आर्थिक समस्या ठीक नहीं थी, उनकी नौकरी छूट गई थी और घर में खाने को लाले पड़े थे। पैसे नहीं थे, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था, पत्नी बहुत परेशान थी और पंत जी बहुत स्ट्रेस में आ गए थे। उन्होंने एक दिल्ली के विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी के लिए आवेदन भी दिया हुआ था, लेकिन उनके मन में ये शंका थी कि बहुत से लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया होता है, तो क्या पता मेरी नौकरी लगी या नहीं लगी। उनके मन में ये शंका चल रही थी। बहुत परेशानी की हालत में जब वो थे तो एक दिन अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपके जो मित्र हैं देशराज जी, वो बाबा जी को जानते हैं, आप उनसे मिलने चले जाइए। अब क्योंकि पंत जी बाबा नीप करोड़ी जी को जानते नहीं थे, उनसे परिचित नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कौन से बाबा, मैं तो उन्हें बाबा मानता ही नहीं हूँ, होंगे कोई बाबा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन पंत जी की पत्नी ने ये कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, बाबा जी का हृदय तो काफ़ी निर्मल होता है, काफ़ी कोमल होता है, वो आपको अगर आशीर्वाद भी दे देंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। अब पंत जी ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए उनसे कह दिया कि ठीक है, मैं बाबा जी से मिल लूँगा। फिर पंत जी देशराज जी की सहायता से बाबा जी से मिलने गए। अब क्योंकि पंत जी के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो उनकी पत्नी ने जो घर में बचे 2 सेब थे वो पंत जी को पकड़ा दिए कि ये बाबा जी को भेंट के स्वरूप में दे दीजिएगा। अब जब पंत जी वो 2 सेब लेके बाबा जी के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे भक्त वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे और बहुत महंगे महंगे तोहफे, बहुत महंगे महंगे उपहार बाबा जी को भेंट कर रहे थे। तो पंत जी को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा और उन्होंने अपने वो 2 सेब छिपा लिए और बाबा जी को नहीं दिए। अब बाबा जी तो अंतर्यामी, उन्होंने पंत जी को देखते ही कहा कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे। पंत जी ने जैसे ही ये सुना वो एकदम शॉक हो गए, हैरानी में पड़ गए कि बाबा जी को कैसे पता कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ। उसके बाद पंत जी ने वो 2 सेब बाबा जी को दिए और बाबा जी ने वो दोनों सेब चुपचाप खा लिए। उसके बाद थोड़ी देर मौन में रहने के बाद बाबा जी ने पंत जी से कहा कि तुमने दिल्ली के विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन दिया है ना, तुम्हारे घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है ना। पंत जी ने ये जैसे ही सुना वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा हाँ बाबा जी, मैंने ऐसा ही किया है। बाबा जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारी नौकरी वहाँ नहीं लगेगी, विश्वविद्यालय में तुम्हारी नौकरी इस बार नहीं लगेगी। पंत जी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उन्हें लगा कि बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, वो उन्हें आशीर्वाद देंगे और उनकी विश्वविद्यालय में नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये बाबा जी ने ये क्या कह दिया कि उनकी नौकरी नहीं लगेगी। पंत जी बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए और उन्होंने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और उनसे विनती करने लगे कि बाबा जी, मेरे घर में हालत ठीक नहीं है, मेरी पत्नी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरी नौकरी अगर नहीं लगी तो मेरा क्या होगा। बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन बस हनुमान जी की भक्ति करते रहो और मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो। अगली बार तुम जब वहाँ पे आवेदन दोगे तुम्हारी नौकरी अवश्य लग जाएगी। अब पंत जी ने बाबा जी की बात मानी और उसके बाद वो अपने घर की तरफ चलते बने और फिर उसके बाद हनुमान जी की पूजा पाठ करते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और उसके बाद मेहनत भी करते रहे, तैयारी करते रहे। उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन दिया तो उनकी नौकरी लग गई। यानी इस प्रसंग का ये तात्पर्य है कि सिर्फ भक्ति ही नहीं, कर्म की भी बहुत आवश्यकता होती है। हम इस संसार में कर्म करने के लिए ही आए हैं और अगर हम कर्म को ही करना भूल जाएंगे तो हमें सफलता की प्राप्ति कैसे होगी। तो बाबा जी के यही शब्द हैं कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वो करते रहें, लेकिन साथ साथ कर्म को भी करते रहें, मेहनत करते रहें।
अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे, विश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ और श्रद्धा के साथ, तो वो उस कार्य में आप ज़रूर सफल होंगे। ये बाबा जी के शब्द हैं और अगर इसे कोई भी भक्त अपनाता है अपनी ज़िंदगी में तो वो उसका बेड़ा पार अवश्य होता है।